दो इस्लामी मुल्क की जंग छिड़ गई है और सऊदी अरब की जानिब से फौजी अड्डों पर हमला किया गया है। यह सूरत हाल खतरनाक हद तक आगे बढ़ गई है। एक जानिब तो यमन की हुकूमत ने फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर यूएई के साथ जो मुआहिदा है, दिफाई मुआहिदा, वो खत्म करके। दोस्तों हुआ यूं है, आसिम मुनीर को पहले ही समझाया गया था कि ये वेस्ट एशिया गल्फ कंट्रीज इनके पॉलिटिक्स से दूर रहें क्योंकि ये बारूद है और इस बारूद में यदि आप अपने हाथ सनवाएंगे तो आप भी साथ में फट सकते हैं। सऊदी अरेबिया ने बहुत खुल के मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम लिया है और एक स्टेटमेंट इशू की गई है और स्टेटमेंट में मुत्तहिदा अरब अमारात को वार्न किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि पाक फौज को, पाक फजाइया को अचानक से मुतहरिक कर दिया गया है। हमारी तमाम तर अफवाज इस वक्त हाई अलर्ट पर जा चुकी है। फंस गए चीन। तो ये जर्नैलों को लगता था कि ये प्लेन सेलिंग होगा, ये ऐसे नहीं होगा। आगे इनके लिए हालात टाइट होने वाले हैं और मैं एक सिर्फ हाइपोथेटिकल सिनारियो बता रहा हूं। साथियों, बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि दो अरब मुल्क जो है वो आपस में ही लड़ रहे हैं। बात हो रही है सऊदी अरब और यूएई की। सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा हमला जो है वो यूएई के ऊपर कर दिया और यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि सऊदी अरब ने यूएई पे हमला कर दिया। यहाँ मेन सवाल ये उठता है कि अब पाकिस्तान किसका साथ देगा। आखिर दोनों ही अरब मुल्क हैं और पाकिस्तान का सो कॉल्ड ब्रदरहुड सऊदी अरब जो है उसके साथ इसकी डिफेंस पैक्ट डील भी हुई थी कि अगर सऊदी अरब पे कोई हमला करेगा तो मानो पाकिस्तान पे होगा। तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद करेगा? क्या वो इसमें पाकिस्तान जो है वो पूरा सऊदी अरब का साथ देगा या फिर यूएई की मदद करेगा, क्योंकि यूएई के ऊपर सऊदी अरब ने हमला किया हुआ है। तो ये बड़ा मुद्दा जो है सामने निकल के आ रहा है। बहरहाल पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के। सऊदी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है और यूएई को साफ साफ कहा है यमन से बोरिया बिस्तर बांधे और निकले। जी हाँ, यही कहा गया है, 24 घंटे में निकल जाना है। कोई भी यूएई के द्वारा जितने भी यहाँ पे जो भी बैक्ड फोर्सेस हैं उन सब में यूएई का प्रेजेंस नहीं चाहिए और ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो तमाम बरादर इस्लामी मालिक को आपस में मिल बैठकर चीजें जो है वो कुछ असलूबी से हल करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान के लिए तो बड़ा इम्तिहान है ही, सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे का भी एक इम्तिहान है, क्योंकि अब चीजें जो हैं वो खराबी की तरफ जाती हुई हमें नजर आ रही। जर्नैलों को करना पड़ेगा। दूसरी तरफ यूएई है, हम उसको भी नहीं छोड़ सकते। हमारा यूएई ने भी हमेशा साथ दिया है, पाकिस्तान का बहुत जबरदस्त पार्टनर रहा है, अभी भी हमें पैसे भी दिया। अब तो फौजी फाउंडेशन या फौजी ग्रुप में इन्वेस्ट भी कर रहा है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के दो बरादर इस्लामी मुल्क, दो अहम तरीन अरब ममालिक और दो बड़े इत्तेहादी इस वक्त ना सिर्फ आमने सामने आ चुके हैं, बल्कि अब सऊदी अरब ने यूएई को अल्टीमेटम दे दिया है। यह सूरत हाल खतरनाक हद तक आगे बढ़ गई है। दो इस्लामी मुल्क की जंग छिड़ गई है और सऊदी अरब की जानिब से फौजी अड्डों पर हमला किया गया है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के दो बरादर इस्लामी मुल्क, दो अहम तरीन अरब ममालिक और दो बड़े इत्तेहादी इस वक्त ना सिर्फ आमने सामने आ चुके हैं, बल्कि अब सऊदी अरब ने यूएई को अल्टीमेटम दे दिया है। हो रही हैं उधर बड़े मुश्किल हालात बने हुए हैं, लेकिन यूएई के प्रेसिडेंट अभी 4 दिन पहले इस्लामाबाद आए हुए थे। सऊदीज के साथ हमारी डिफेंस डील है। तो अगर ये हमला हो जाता है तो पाकिस्तान क्या इसको रिटेलिएट करेगा? अब देखिए, हमारी फौजें जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर डिप्लॉय हो गई हैं। हरमैन सिरफैन की हिफाजत की जा रही है और जो बेसिस हैं सऊदी अरब के अंदर, वहां पर हमारी फजाइया भी, उनको भी जो है वो हाई अलर्ट किया गया, वो भी वहां पर डिप्लॉयड है। तो पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान सऊदी अरब ने सिर्फ स्टेटमेंट से काम लिया था, वो अमली तौर पर उन्होंने पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की थी। रोल प्ले कर सकता है। आपको पता है यूएई के प्रेसिडेंट ने सरकारी दौरा किया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान जो है उसकी सऊदी अरब के साथ तो हम एसएमडीए साइन कर चुके हैं और सऊदी अरब पर अटैक जो है वो पाकिस्तान पर अटैक तस्वुर होगा। ये एग्रीमेंट है, हमारा मुआहिदा है। और क्या हम सऊदी अरब के साथ जाएंगे, जो दिफाई मुआहिदा जिनके साथ हुआ है, या हमारे जो मफादात जुड़े हुए हैं यूएई के साथ, या हम उनकी तरफ जाएंगे? पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं रह सकता। दो ब्रदरली कंट्रीज में दोनों को बिठाने की कोशिश करनी पड़ेगी, दोनों के हालात बेहतर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं होता, खुदा ना खास्ता अगर नहीं होता तो एक को चुनना पड़ेगा। वो वक्त करीब आ लगा। करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है कि अगर सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान पर प्रेशर आता है तो पाकिस्तान उसको किस तरह से स्ट्रेटेजिकली या डिप्लोमेटिकली जो है वो कैसे हैंडल करेगा, क्योंकि सऊदी अरब की जानिब से भी इंडिया की जंग के अंदर पाकिस्तान की कोई खातिर ख्वाह मदद सामने नहीं आई है। पहले डील्स की गई हैं, अमेरिका के साथ सऊदी अरब की डील्स हो रही हैं,
पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब की डिफेंस डील हुई है कि वर्स्ट केस सिनारियो जब कोई भी नहीं आएगा हमारी मदद के लिए तो पाकिस्तान हमारा दिफा करेगा। आज सऊदी अरब और यूएई दोनों जो हैं वो दो मुख्तलिफ ग्रुप्स यमन के अंदर जो हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर होगा तो फिर आ जाएं आप बिस्मिल्लाह करें। तो फिर अगर पाक फौज अटैक करती है या सऊदी अरब की मदद का ऐलान करती है तो फिर क्या होगा? फिर हमारा यूएई के साथ बराह रास्त साथ शुरू हो जाएगा। ये डील हुई है, पाकिस्तान को अपनी एयरफोर्स भी भेजनी पड़ेगी, ग्राउंड ट्रूप्स भी भेजने पड़ेंगे, ये डील का हिस्सा है। नहीं भेजते, पाकिस्तान किसी और की साइड लेता है तो सऊदी अरब को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। और क्या जर्नैल अफोर्ड कर सकते हैं कि दावे करने के हम हरमैन के मुहाफिज हैं और वहां को छोड़ के यूएई को चुन होती है। और सोमालीलैंड है, उसने 91 से आज़ादी का ऐलान किया हुआ है कि हम आज़ाद कंट्री हैं। इनकी अपनी कैबिनेट है, इनका अपना प्राइम मिनिस्टर है, अपने मिनिस्टर हैं, इनका वो अपने इलाके में इनका रूल चलता है। ओके, दुनिया इनको एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, लेकिन वो इसी तरह एक फिर इसके बाद हिस्सा है जो वो पंतलैंड है, और इसके बाद जो बाकी का सोमालिया है जिसपे सोमालिया की गवर्नमेंट है। अब अचानक ये हुआ और पब्लिसिटी ये भी होने लगी कि डोनाल्ड ट्रंप भी शायद रिकॉग्नाइज कर ले। डोनाल्ड ट्रंप को पूछा गया कि भाई आप सोमालीलैंड को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसने कहा कि भाई साहब मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। तो उसको कहा कि वो सोमालीलैंड इतनी वाइटल जगह पे और उसके बिल्कुल साथ जिबूती है जो कि बिल्कुल चिकन नेक पे बैठा है, जहाँ से दुनिया की 40% ट्रेड जा रही है ऑयल वगैरह की। बना सकते हैं तो वो एक तो चिकन नेक है, वहाँ से सारा रास्ता निकलता है ट्रेड का, बड़ा वाइटल है। दूसरा उसके ज़रिए आप यमन के टेररिस्टों को भी कंट्रोल कर सकेंगे, सोमालिया के टेररिस्टों को भी कंट्रोल कर सकेंगे, सब कुछ। उसने कहा वेरी अट्रैक्टिव वो है, ऑफर है, लेकिन फिल वक्त हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अब ओआईसी का इजलास हुआ, ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिसके 56-57 मेंबर हैं। ओआईसी तो ये जर्नैलों को लगता था कि ये प्लेन सेलिंग होगा, ये ऐसे नहीं होगा, आगे इनके लिए हालात टाइट होने वाले हैं। और मैं एक सिर्फ हाइपोथेटिकल सिनारियो बता रहा हूं, इनको अंधी सपोर्ट मिली है अरब ममालिक की इस रजीम चेंज के दौरान भी और उसके बाद भी, लेकिन बिलफर्ज मोहम्मद बिन सलमान दस्ते शफकत हटा लेता है इनके ऊपर से, ये होने नहीं देंगे, ये लेट जाएंगे, दोनों तरफ लेट जाएंगे, पांव पकड़ लेंगे। लेकिन मैं बिलफर्ज कह रहा हूं वर्स्ट केस सिनारियो कि सबको पता है कि फील्ड मार्शल के यूएई से ज्यादा ताल्लुकात बन गए। इजलास में सिर्फ मेरा ख्याल है 16 या 17 कंट्री आए थे, बाकी कहाँ गए भाई? सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री जो है मुसलमानों का इंडोनेशिया नहीं था, तीसरा बड़ा पॉपुलस कंट्री है जो इस मुसलमानों का बांग्लादेश, वो नहीं था। अरब कंट्रीज में जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि कैसे सऊदी अरब ने यूएई के ऊपर हमला कर दिया है और इस हमले में काफी ज्यादा भारी मात्रा पे नुकसान भी जो है वो हुआ है। इतना ही नहीं, अब 2 अरब मुल्कों में ये जंग छिड़ गई है और इसके बाद आने वाले समय में अब क्या होता है ये तो किसी को नहीं मालूम। लेकिन अब मुद्दा यहाँ सवाल ये और मेन चीज जो है वो ये देखी जा रही है कि पाकिस्तान का इस चीज में बहुत बड़ा रोल है। अब साथियों आपको कि पाकिस्तान का इस चीज में क्या रोल है, पाकिस्तान का इसमें ये रोल है कि पाकिस्तान के ये दोनों ही अरब मुल्क काफी ज्यादा करीब हैं पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान किसका साथ देता है, उसके सो कॉल्ड ब्रदरहुड सऊदी अरब का या फिर वो यूएई का। तो ये DGSPR और ये आसिम मुनीर अब ये बड़ी कश्मकश में फंसे हुए होंगे कि आखिर पाकिस्तान मदद करे तो करे किसकी। खैर इनकी मदद जो है वो किस तरह से की जाती है आप जानते ही हो, ये मदद करने लायक तो है नहीं, इनकी मदद तक कोई नहीं करता। तो ये शायद ही अगर मदद करने जाएंगे भी अगर अपना दिल बड़ा करके तो सामने वाले मुल्क की कोई मदद नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये अपनी खुद की जंग नहीं लड़ पाते हैं तो ये दूसरे की मुल्क की क्या ही जंग लड़ेंगे। भले ही डिफेंस पैक्ट डील हुई है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में, जो कि सऊदी अरब ने तोड़ जरूर दी थी, लेकिन पाकिस्तान तो अपने शब्दों पे रहता है ना उसके अकॉर्डिंग। बाकी हम लोग भी जानते हैं पाकिस्तान कितना अपने वर्ड्स पे रहता है, कितना अपने वर्ड्स पे टिका रहता है। अब देखने को ये मिलेगा कि पाकिस्तान किसका साथ दे रहा है,
ये यमन को लेकर के जो झड़प छिड़ गई है दोनों अरब मुल्कों के बीच में, इसमें कौन जीतता है कौन हारता है, ये चीज देख करके पता चल जाएगा कि पाकिस्तान किसका साथ देता है।